डेमोंटे कॉलोनी 2, पास्ट 2009, 6 जून। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को सैम रिचर्ड, जिसने कैंसर से बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और एक उल्लेखनीय रिकवरी की थी, ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से गिरकर फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। डेबी, जिसने सैम से उसकी पिछली बीमारी के बावजूद प्यार किया और उससे शादी की, उसे संदेह है कि सैम की मौत आकस्मिक नहीं थी। डेबी की मां तब क्रोधित हो गई जब उसे पता चला कि डेबी ने सैम के संग्रहित शुक्राणु का उपयोग करके गर्भवती होने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का प्रयास किया था, जिसे उसके मरने से पहले संरक्षित किया गया था। पास्ट 2015, 6 जून। सैम के निधन के 6 साल बाद डेबी चेन्नई में अपना रेस्तरां खोलने जा रही है, जब वह एक ज्योतिषी की आत्महत्या देखती है और श्रीनी से टकराती है। वह सैम की उपस्थिति को महसूस करती है और इसलिए सैम की मृत्यु की 6ठी वर्षगांठ पर उसकी आत्मा के साथ फिर से संवाद करने का प्रयास करने के लिए एक दाऊशी से मिलती है। हैदराबाद में रघुनाथन के रघु दिवंगत पिता की वसीयत का खुलासा होता है, जिसमें 2500 करोड़ की उनकी विशाल संपत्ति का उल्लेख है। श्रीनिवासन श्रीनी रघुनाथन के बिछड़े हुए जुड़वां भाई को आश्चर्यजनक रूप से 70% हिस्सा विरासत में मिलता है, जबकि रघुनाथन को 25% और ऐश्वर्या, उनकी सौतेली बहन को मात्र 5% मिलता है। ऐश्वर्या और रघुनाथन विरासत में अपना सही हिस्सा पाने के लिए अदालत में वसीयत को चुनौती देने का फैसला करते हैं। इस क्षेत्र में पहुंचकर डेबी की आत्मा सैम को देखती है, जो फंसा हुआ दिखाई देता है, और वह पागलों की तरह मदद लिखती है। साथ ही एक आश्चर्यजनक मोड़ में श्रीनी, जो फ्लैट से गिरकर मर गया था, जाग जाता है। डेबी कागज पर लिखती है, ये फिर से होगा, श्रीनी के चेहरे की एक भयानक दोहरी छवि के साथ, जो 2 घटनाओं के बीच एक अशुभ संबंध का संकेत देता है। वर्तमान 2021, 6 जून। 6 साल बाद दाऊशी ने डेबी को महाकाल महायान पूजा करने की सलाह दी, जबकि श्रीनिवासन वनस्पति अवस्था में जीवन रक्षक प्रणाली के तहत डेबी के ससुर डॉक्टर रिचर्ड द्वारा इलाज किया जा रहा है। रघु उनके पक्ष में एक अदालती आदेश प्राप्त करता है, जो श्रीनिवासन की निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति देता है, जिससे रघु को विरासत का 70% हिस्सा खुद के लिए हड़पने में सक्षम बनाया जा सके। जब रघु और उसके साथी श्रीना की खोज करते हैं, तो डेबी हस्तक्षेप करती है, रघु को चेतावनी देती है कि अगर वह श्रीना को नुकसान पहुंचाता है, तो वह खुद भी मर जाएगा। ये पता चलता है कि 6 जून 2015 को एक साथ एक घटना हुई, जिसमें श्रीना अपने फ्लैट से गिर गया और दयालन के साथ बहस के बाद नशे में धुत रघु एक होटल की छत से गिर गया। चमत्कारिक रूप से रघु बच गया और श्रीना वनस्पति अवस्था में गिर गया। दाऊशी बताते हैं कि जुड़वां बच्चे रघु और श्रीना एक ही परमाणु से उत्पन्न हुए थे और एक ही समय में पैदा हुए थे, जिससे वे ब्रह्मांडीय रूप से उलझ गए और इसलिए वे एक ही समय में मरेंगे। डॉक्टर रिचर्ड ने खुलासा किया कि सैम की आत्मा से जुड़ने की कोशिश करते समय श्रीनी और रघु दोनों के चेहरे दिखाई दिए। डेबी और रिचर्ड ने आगे की जांच की और एक रहस्यमय किताब अनसंग किंग ऑफ ए फॉलन किंगडम की खोज की, जिसे सैम और राघवन ने आखिरकार पढ़ा था। किताब को 6 साल में केवल एक बार ही चेकआउट किया गया था, और जिसने भी इसे लिया, उसने इसे कभी वापस नहीं किया, बल्कि 6 जून को रहस्यमय तरीके से मर गया। पुराने लाइब्रेरियन ने इसे वापस पा लिया और लाइब्रेरी में वापस रख दिया। आगे की जांच करने पर उन्हें राघवन द्वारा लिखी गई डेमोंटे कॉलोनी स्क्रिप्ट मिलती है, जो एक बुरी ताकत की कहानी बताती है, जो हर 6 साल में जंजीर लेने आती है और इसे देखने वाले को मार देती है। मृतकों की आत्माएं पुनर्जन्म के बिना डेमोंटे की दुनिया में फंस जाती हैं। हालांकि अगर 6 साल के चक्र में जंजीर के कारण कोई मौत नहीं होती है, तो भयावह चक्र समाप्त हो जाएगा। रिचर्ड रघु से अपने बेटे की आत्मा को शांति से आराम करने के लिए बचाने की विनती करता है। दाऊशी डेबी, रघु और दयालन को डेमोंटे के घर की रखवाली करने के लिए भेजता है। उन्हें चेतावनी देता है कि वे किसी को भी अंदर न आने दें, क्योंकि डर का मनोरंजन डेमोंटे के डर को और बढ़ा देगा। दाऊशी की चेतावनियों के बावजूद रघु, दयालन और इंस्पेक्टर कुछ पुलिस कर्मियों के साथ चीख सुनकर इमारत में घुस जाते हैं।
वे 4 लड़कियों को 3 महिला भूतों द्वारा बंदी बनाते हुए पाते हैं, जो रघु के आने पर गायब हो जाती हैं। लड़कियों में से एक अदिति बताती है कि उन्हें उनके कॉलेज के छात्रावास के कमरे से डेमोंटे के घर में उनके पुस्तकालय से रहस्यमयी किताब पढ़ने के बाद टेलीपोर्ट किया गया था। दयालन कॉलेज के सुरक्षा कैमरे की फुटेज की जांच करता है और लाइब्रेरियन अल्फोंस की पहचान करता है, जिसने उन्हें किताब दी थी। अदिति ने जंजीर पाने के लिए किताब से भजनों का जाप करने की बात कबूल की, जिसे उसने चुपके से रघु के कोट में रख दिया था। दाऊशी श्रीनी के जीवन के लिए डरता है और अन्य भिक्षुओं को महायान पूजा शुरू करने का निर्देश देता है। जब आवश्यक हो तो फुरबा का उपयोग करें। रेस्तरां के अंदर फंसे रघु, देवी और दाऊशी एक वीडियो देखते हैं जिसमें रघु दाऊशी और एक छोटे लड़के को मार रहा है जो रेस्तरां से ऑर्डर करने आए थे, जबकि देवी एक मिरर रूम में फंसी हुई है। जैसे ही रघु देवी पर हमला करता है, वीडियो अचानक बंद हो जाता है। देवी और दाऊशी वीडियो में देखे गए कमरे की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें बेफोमेट का सिगिल मिलता है, जो शैतान या एंटीक्रिस्ट पूजा से जुड़ा हुआ है। जैसे ही चेन गर्म होती है, दाऊशी अनुष्ठान शुरू करता है, जिससे रघु परेशान हो जाता है। इस बीच रिचर्ड की मौत हो जाती है। डेमोंटे की आत्मा आती है, दाऊशी को मछली के टैंक में फेंक देती है और उसे मार देती है। इसके बाद डेमोंटे की आत्मा दाऊशी के शरीर पर कब्जा कर लेती है और देवी को मारने की कोशिश करती है। रघु खिड़की तोड़ता है, लेकिन फिर भी उन्हें फंसा हुआ पाता है। फिर चमगादड़ों का एक विशाल झुंड उन पर हमला करता है और उन्हें घेर लेता है, क्योंकि देवी को याद आता है कि वहां पहले महाकाल की मूर्ति दबी हुई थी, जो एक अस्थायी शरण स्थली थी। उस जगह के ऊपर देवी और रघु कांच के गुंबद को तोड़कर भागने की योजना बनाते हैं। जैसे ही वे तैयारी करते हैं, सैम की आत्मा चमगादड़ों के बीच प्रकट होती है, जिससे पता चलता है कि देवी गर्भवती है और डेमोंटे की फंसी हुई आत्मा की दुनिया से अपनी आत्मा को बचाने के लिए मदद मांग रही है। हालांकि रघु हस्तक्षेप करता है, यह महसूस करते हुए कि यह डेमोंटे की आत्मा है। डेमोंटे की आत्मा रघु पर हमला करती है, लेकिन वह फिर भी चेन लाने के लिए बाहर निकलता है और भागने के लिए गर्भवती देवी को सौंप देता है। डेमोंटे रघु पर हमला करता है, लेकिन वह फोन देवी की ओर फेंक देता है, जिससे वह दयालन से संपर्क कर पाती है। इस बीच डेमोंटे की आत्मा श्रीनी पर कब्जा कर लेती है, जिससे अनुष्ठान बाधित होता है और बलि शुरू हो जाती है, जिससे दाऊशी जल जाती है। ठीक समय पर दयालन और अदिति देवी को बचाने के लिए पहुंचते हैं। भिक्षुओं में से एक दीवार पर फुरबा को गिरा देता है, जिससे श्रीनी चिल्लाने लगती है और बलि बीच में ही रोक दी जाती है। सुबह पुलिस पहुंचती है और चेन को एक बार फिर गायब पाती है। श्रीनी ठीक हो गया है, लेकिन रघु कोमा में चला गया है। देवी ने खुलासा किया कि डेमोंटे खुद 15वीं सदी के पुर्तगाली राजा के लिए बलि दे रहा है, जिसकी अदिति भी पुष्टि करती है। पुलिस लाइब्रेरियन अल्फोंस की तलाश करती है और उसके भूतिया घर की खोज करती है, जहां उसने डेमोंटे को खुश करने के लिए आत्म बलिदान किया था और खुद को प्रताड़ित किया था। उन्हें डेमोंटे को दी जाने वाली वार्षिक बलि की कई तस्वीरें भी मिलती हैं। बिहार के बाहरी इलाके में एक लंगड़ाता हुआ व्यक्ति, जिसे लाइब्रेरियन अल्फोंस माना जाता है, बलि दिए गए व्यक्तियों की तस्वीरों के साथ चलता हुआ दिखाई देता है, एक अन्य व्यक्ति को मारता है और उसे शैतान को अर्पित कर देता है। श्रीनी उसे, उसके परिवार और डेमोंटे से उनके संबंध को खोजने और अपने भाई रघु को बचाने और 6 जून 2027 तक अभिशाप को तोड़ने के लिए इस भयावह चक्र को समाप्त करने की कसम खाता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।